संत शिरोमणि नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता एक उच्च कोटि के संत थे। वह कृष्ण भक्त थे और सदैव भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा एवं नाम जप में मग्न रहते थे। वह भिक्षा मांगकर अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। नरसिंह जी के पिताजी की मृत्यु हो गई थी तथा उनका वार्षिक श्राद्ध करना था। नरसिंह जी एक बड़े भाई नरसिंह जी के घर आए और बोले, कल पिताजी का वार्षिक श्राद्ध करना है। तुम अपनी पत्नी को लेकर सवेरे ही मेरे घर आ जाना। कामकाज में हाथ बटाओगे तो तुम्हारी भाभी को आराम मिलेगा। नरसिंह जी ने अपने भाई से नम्रता से कहा, भैया मैं पूजा पाठ करने के बाद ही आऊँगा। नरसिंह जी की यह बात सुनकर उसके भाई को गुस्सा आ गए और बोले, जिंदगी भर यह सब करते रहना। जिसकी गृहस्थी भिक्षा से चलती है उनकी सहायता की मुझे आवश्यकता नहीं है। तुम पिताजी का श्राद्ध अपने घर पर अपने हिसाब से कर लेना। नरसिंह जी ने कहा, नाराज न हो भैया, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उसी से श्राद्ध कर लूँगा। गांव वालों को जब पता चला कि नरसिंह जी अपने पिताजी का श्राद्ध अलग से करने वाले हैं तो उन्होंने नरसिंह जी को नीचा दिखाने की बात सोची। गांव के पुरोहित ने नरसिंह जी के घर पर श्राद्ध के लिए 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित कर दिया। पुरोहित ने सोचा कि नरसिंह का परिवार तो भिक्षा मांगकर भोजन करता है, वह तो 700 ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा पाएगा। बुलाए हुए ब्राह्मण अप्रसन्न होकर चले जाएंगे और उसे जाति से बाहर निकाल दिया जाएगा। गांव की मंडली के इस षड्यंत्र का पता नरसिंह जी की पत्नी मानिक बाई जी को लग गया। वह चिंतित हो उठी। अब दूसरे दिन नरसिंह जी स्नान के बाद श्राद्ध के लिए घी लेने बाजार गए। नरसिंह जी के पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह घी उधार में खरीदना चाहते थे, परंतु किसी ने उनको घी नहीं दिया। अंत में एक दुकानदार मान गया। उसके बदले दुकानदार ने शर्त रखी कि नरसिंह जी को भजन सुनाना पड़ेगा। यह तो नरसिंह जी की पसंद का काम था और उसके बदले घी मिलेगा। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। नरसिंह जी ने भजन गाना आरंभ कर दिया। भगवान का भजन गाने में वे इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि घर पर श्राद्ध है। अब नरसिंह मेहता जी भजन गाते रहे और आपको पता है उनके घर पर क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण जी नरसिंह जी का रूप लेकर श्राद्ध करने के लिए नरसिंह जी के घर पहुंच गए। प्रभु की लीला ऐसी थी कि वह भक्त के सम्मान की रक्षा के लिए उसके रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह जी के रूप में भगवान श्री कृष्ण जी ने 700 ब्राह्मणों को भोजन कराया। साथ ही उन ब्राह्मणों को दक्षिणा में एक एक सोने की मुद्रा भी दी। 700 ब्राह्मण संतुष्ट होकर चले गए। अब पुरोहित सोचने लगा कि यह नरसिंह अवश्य कोई जादू टोना जानता है। इधर नरसिंह जी बेसुध होकर भजन गा रहे थे। जब दिन ढल गया तब उन्हें सूध आई। वह दौड़े दौड़े घी लेकर घर पहुंचे। उन्होंने देखा कि मानिक बाई जी भोजन कर रही है। नरसिंह जी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि अभी तो श्राद्ध आरंभ भी नहीं हुआ है और पत्नी भोजन करने बैठ गई। वह बोले, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई, क्या करता, कोई उधार का घी नहीं दे रहा था, परंतु तुम श्राद्ध करने से पहले ही भोजन, आप कैसी बात कर रहे हो? स्वयं खड़े होकर आपने ही तो सारा श्राद्ध कार्य किया है। ब्राह्मणों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी, सभी चले गए, अब आप भी भोजन कर लो। ऐसी बात सुनते ही नरसिंह जी समझ गए कि उनके आराध्य भगवान श्री कृष्ण जी ने ही उनका मान रखा है। वह बोले, हे परम प्रेमी करुणामय भगवान, गरीब भक्त की लाज आपने ही बचा ली। इतना कहकर उनके आंखों में अश्रु की धाराएं बहने लगी और वो गाने लगे, कृष्ण जी कृष्ण जी कृष्ण जी, कहे तो उठो रे प्राणी, कृष्ण जी के नाम बिना जो बोलो तो मिथ्या रे वाणी। सच्चे भक्त का नाम रखने के लिए भगवान कैसी कैसी लीला करते हैं, यह आपके ध्यान में आया ना? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।